मेरा नाम सैदिया है और मेरी उम्र 20 साल है। मेरे खानदान में टोटल 5 अफराद थे। उम्मी, 2 भाई और हम 2 बहनें। मेरे वालिद साहब का 5 साल कबल इंतकाल हो गया था। उस वक्त मेरे भाई बहुत छोटे थे और मैं घर में सबसे बड़ी थी। इसलिए मैंने घर से बाहर निकलकर मुलाजमत करने का फ़ैसला किया। मैंने BA किया हुआ था और मेरी तालीम अच्छी थी, जिसकी वजह से मुझे एक निजी अस्पताल में नौकरी मिल गई। मैं वहाँ एक डॉक्टर की असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी और मुझे वहाँ से 50,000 रुपये तनख्वाह मिल जाती थी, जिससे हमारे घर के हालात संभल गए थे। मेरे दोनों भाई अभी छोटे हैं। सबसे छोटा भाई रहमान 10 साल का है और उससे बड़ा सिदाम 15 साल का है। मैं 20 साल की हूँ और मुझसे छोटी एक बहन है, जिसकी 18 साल की उम्र में शादी हो गई थी। इसने अपनी पसंद से शादी की थी। अब हम खानदान में टोटल 4 अफराद रह गए थे। मेरे दोनों भाई स्कूल में पढ़ते थे और अम्मी घर के काम काज संभालती थीं। मैं सुबह अस्पताल के लिए निकल जाती और शाम को ही वापस आती। मेरे आने तक अम्मी घर के काम खत्म करके सो चुकी होती थीं। मैं काम से थकी हारी आती, अपने लिए खाना गर्म करती और खाकर अपने कमरे में चली जाती थी। वहाँ थोड़ी देर मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद सो जाती थी। मुझे लड़कों से दोस्ती करना बिल्कुल पसंद नहीं था, बल्कि मैं हमेशा उनसे एक तरह की नफ़रत ही करती आई थी। मैं 20 साल की एक खूबसूरत और खूबरो नौजवान लड़की थी और कई लड़के मुझ में दिलचस्पी लेते थे, लेकिन मैंने आज तक किसी को अहमियत नहीं दी थी। मगर कुछ दिनों से हमारे अस्पताल का ही एक लड़का मुझे तंग कर रहा था। वो बार बार मुझसे दोस्ती करने और मिलने की फरमाइश करता। इसकी उम्र तकरीबन 16 साल थी और वो अस्पताल की डिस्पेंसरी पर काम करता था। जब भी मैं इसके पास दवाई लेने जाती, तो वो मुझसे अजीब तरह के मजाक करता और अजीब फरमाइशें करता। मैंने उसे कई बार समझाया था कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। एक दिन मैं इससे दवाई लेने गई तो मैंने अपना मोबाइल मेज़ पर रख दिया। इसने मौके पाकर मेरा मोबाइल उठाया और इसमें से मेरा नंबर निकाल लिया। अब वो मेरे मोबाइल पर पैगामात भेजने लगा। वो अपनी तस्वीरें भेजता और बहुत खूबसूरत शायरी और बातें लिखता। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी इसकी तरफ माइल होने लगी थी। उसका नाम फ़िदा था और वो वाकई इंतहा का खूबसूरत था। शुरू में तो मैं उसमें दिलचस्पी नहीं ले रही थी, लेकिन उसने अपनी कोशिशों से मुझे अपने जाल में फंसा ही लिया था। अब मैं दिन रात उसके ख्वाब देखने लगी थी। न जाने क्यों मुझे इससे शदीद मोहब्बत हो गई थी और मैं हर वक्त इसे अपने पास देखना चाहती थी। शाम को जब मैं घर आती तो घंटों इससे फ़ोन पर बातें करती। मेरा दिल ही नहीं करता था कि इससे जुदा हूँ। एक दिन मैंने खुद उसे मिलने की फरमाइश कर दी और कहा, फ़दा, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे इस कदर अपना दीवाना बना दिया है कि अब मैं तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकती। वह भी खुश हो गया और मेरी बात मान गया। वो कहने लगा, मेरे घर पर तो कोई जगह नहीं है, तुम ही किसी जगह का इंतज़ाम करो तो हम वहाँ मिल लेंगे। मैंने इसे मशूरा दिया कि हम रात को अस्पताल में ही रखेंगे, तुम वहाँ किसी कमरे का इंतज़ाम कर लेना। उसने अस्पताल में ही एक कमरे का इंतज़ाम कर लिया और मैं रात को उसके पास ही रख गई। उफ्दा बहुत बनसनूर कर मेरे पास आया था। इसने बहुत अच्छी खुशबू लगा रखी थी, जिसे सूंघते ही मैं इस पर फ़दा हो गई और इसके करीब जाने लगी। फ़दा ने मेरे साथ वैसी ही मोहब्बत की जैसी मियाँ बीवी आपस में करते हैं और उसने मुझे मुकम्मल तौर पर मुतमईन कर दिया। अब मैं उसकी दीवानी हो गई थी। जब भी मेरा दिल करता, मैं फ़दा के पास चली जाती और वो मेरी ख्वाहिश पूरी कर देता था। मैं शादी से पहले ही फ़दा के साथ ज़िंदगी का सुकून ले रही थी।